ओम शांति। विश्व परिवर्तक शिव बाबा हमें अपने समान मास्टर विश्व परिवर्तक बनाते हैं और इस परिवर्तन का आधार है ईश्वरीय ज्ञान, जिसको जब हमारी बुद्धि धारण करती है तो दिव्य बन जाती है। तमो प्रधान से सत प्रधान बन जाती है। ईश्वरीय श्रीमत को जब हम अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, मनमत परमत जनमत शास्त्रों की मत के बंधनों से खुद को छुड़ा लेते हैं, तो इस श्रीमत की शक्ति से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राज्य की स्थापना हो जाती है। भारत, जिसे आज लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं, भारत ही श्रेष्ठाचारी बन जाता है। आत्माएं भी कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बन जाती है। तो विश्व के इस अद्भुत परिवर्तन के आधार को, यानी ईश्वरीय श्रीमत को, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा बहुत ही गहराई से समझेंगे, क्योंकि श्रीमत ही आधार है स्वयं परिवर्तन का, देश के परिवर्तन का और विश्व के परिवर्तन का। श्रीमत ही आधार है प्रकृति के परिवर्तन का और पुरुष के परिवर्तन का। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 17 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है? एक है सच्ची, दूसरी है अलौकिक। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी तुम बच्चे करते हो। उत्तर है, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। तो ये सारा कार्य कैसे गुप्त रीति चल रहा है, कैसे पवित्रता के बल से हम संपूर्ण पृथ्वी को, इस भूमंडल को पावन बना रहे हैं। तो ये सारा परिवर्तन का कार्य हम आत्माओं के भीतर चल रहा है। बहुत ही सूक्ष्म रीति ये कार्य चल रहा है। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाए। नयनहीन को राह दिखा प्रभु, नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नयनहीन
ओम शांति। हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फ़र्क है। हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिताएं तो ढेर के ढेर हैं। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते? प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, दुनिया में बाबा नहीं कहते ना। तो बाबा कहते है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। मुख से ईश्वर निकलता है, परमात्मा निकलता है, बाबा नहीं निकलता। बुलाते हैं हे प्रभु नैनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती हैं बाबा हमको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यहाँ तुम जानते हो बाप आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, बुलाते भी हैं तुम माता पिता। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वह क्या नहीं कर सकता है। तो शब्दों के परिवर्तन से भावनाओं में परिवर्तन हो जाता है। वही ईश्वर है, वही परमात्मा है और वही हमारा पिता भी है, परंतु जब बाबा कहते हैं तो साधारण रीति हो जाता है। भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं तो बहुत असाधारण हो जाता है। तो सोचते हैं पता नहीं क्या नहीं कर सकता है भगवान। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, वही जिसे हम बुलाते थे आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते हैं। ऊंच रास्ता भी है और इजी रास्ता भी है। बाप कहते हैं मेरे बच्चे तुम रावण की मत पर कामचिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। बाप को बुलाते भी इसलिए है कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो। जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते, तुम भारत के लिए ही करते हो। श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। तो सेवा मुख से मन से वो तो करते हैं, परंतु पहली सेवा क्या करते हैं? जब हम पवित्रता का व्रत धारण करते हैं तो ये पवित्रता आधार है नव सृष्टि का। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना ना सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं। जो बापूजी चाहते थे वह हद का बापूजी था, यह फिर है बेहद का बापूजी, है ना। ये हम सब आत्माओं के पिता हैं। यह बेहद की सेवा करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं। तो जो सेवा ले रहे हैं वही यथार्थ रीति जानते हैं, समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार यह नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। ये नशा रहता है, पर
नंबरवार। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फख्र है। जानते हो सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुख धाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त। श्रीमत भी गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंच ते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए। 60s की मुरली है, तो उस समय भारत कुछ समय पहले ही आज़ाद हुआ था, तो इसीलिए बाबा को स्मृति आती है। तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं, तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से, तो उनकी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थी। हमारी लड़ाई गुप्त है, दिखाई नहीं दे रही है। हमारी भी लड़ाई है 5 विकारों के साथ। जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है, तुम्हारी यह सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। यह तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियाँ हो। आज का टाइटल याद करेंगे, क्या है हम सभी शिव की शक्तियाँ। शिव शक्ति यह गोप भी हैं, ऐसा नहीं है बहने बहने शिव शक्तियाँ हैं, गोप भी हैं। सभी बाबा की शक्तियाँ हैं ना। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा, तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि यह बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठ खंड है। सच तो एक ही बाप है। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी हैं। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। तुम पहले बंदर मिसल थे, बंदर की सेना नहीं ली। हम में 5 विकार थे, इसलिए बाबा कहते तुम पहले बंदर मिसल थे। एक सीता की तो बात नहीं है, तो बंदरों का मिसाल भी हमसे लगता है, सीताएं भी हम ही हैं। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए, राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। वह तो कितना खर्चा करते हैं। रावण का बुत बनाकर फिर उनको जलाते हैं। दशहरे पर रावण का बुत बनाते हैं, जलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं है। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्रीमत पर। राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे भारत के
मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। कहते भी हैं, हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारून का खजाना मिलता है। तो बाबा जो प्राप्ति हमें सतयुग में होती है उसकी कंपैरिजन कारून के खजाने से करते हैं। उसके पास इतना खजाना था कारून के पास कि इतने सारे ऊंट लाद कर उस खजाने की चाबियां होती थी। तो आप सोचो कितना खजाना होगा उसके पास। तो बाबा कहते हैं वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। केवल पैसा नहीं होता, वेल्थ नहीं होती, हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। वे है योगी और यहाँ है सब भोगी। हर चीज़ की भोगना भोगती हैं इंद्रियों द्वारा। योग युक्त होकर वहाँ पर सब कुछ खाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इंद्रियों का रस लेने के लिए भोगना भोगते नहीं है। नहीं, बस मिला है, आत्मा को पता है ये मेरा रोल है और मैं आत्मा हूँ, सोल हूँ, और बस जो जो चीज़ें दिखती हैं बस थोड़ा सा एंजॉय करते हैं उन चीज़ों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको भोगना भोगते हैं। तो बाबा कहते हैं भोगी है वहाँ पर, यहाँ पर सब भोगी हैं और वहाँ पर सब योगी हैं। वह पावन और यह पतित। कितना रात दिन का फर्क है। योगी भोगी है ना, पावन पतित। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं। कहते हैं ना योगी राज श्री कृष्ण का टाइटल है। महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। सच्चा महात्मा यानी बिल्कुल पवित्र सोल है वो। उनकी तो महिमा गाई जाती है। क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। यह बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस, अनहैप्पी। अनराइटियस भी हैं और अनहैप्पी भी हैं। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस और राइटियस थे। ऐसा कोई धर्म नहीं था, परंतु रिलीजन क्या, आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, वहाँ की धारणाएं, पवित्रता की धारणा पर अचल अडोल थे वो। तो रिलीजियस थे और राइटियस थे, है ना। वो कुछ भी गलत कार्य नहीं करते थे, सब कुछ राइटियस कार्य करते थे। 100% सॉल्वेंट थे, सारी समृद्धि थी, संपन्नता थी, एवर हैप्पी रहते थे। देखा है ना देवी देवताओं की मूर्तियां भी कैसे मुस्कुराते हुए दिखाते हैं। रात दिन का फर्क है वहाँ के और यहाँ के मनुष्यों में। तो बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है, ये एक्यूरेट तुम ही जानते हो। यह किसको पता थोड़ी पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना है, किसी को नहीं पता चलता। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। पूजा भी करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, बिरला को भी समझा सकते हो। बिरला मंदिर बने हैं ना जगह जगह पर, लक्ष्मी नारायण के टेम्पल हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। बिगर ऑक्यूपेशन जाने, पूजा करना भी तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। पता ही नहीं है कौन है क्या है, डिटेल नहीं पता, और फिर पूजा करते जा रहे हैं। और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। तो तुम बच्चों को
कितना रूहानी गुप्त फखुर होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो। अब बाप कहते हैं क्या बनो? आधा कल्प द्वापर में भी और कलयुग में भी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, अपने को देह समझते थे। तो अभी क्या बनना है? बाप कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझेंगे। यह रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है ना। बॉडी में आत्मा है तो कानों से सुन रही है। आत्मा नहीं होगी तो, है ना, कान होंगे पर सुनेगी नहीं, है ना, कि सुनने वाली तो आत्मा है ना। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा है बॉडी में तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है। आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है। मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा है। ऐसे नहीं शरीर मैं हूँ और आत्मा मेरी है, नहीं। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं। यह पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे। ये दुनिया कोई परिस्तान थोड़ी ना है। देख रहे हैं ना, सभी बॉडी कॉन्शियसनेस में है और देह भान में अभिमान में आकर क्या क्या करते रहते हैं। तो इसको परिस्तान तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंच कार्य है, कितना ऊंचा कार्य है ना। कहा तो पूरी दुखधाम और कहा पूरा सुखधाम। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है। दुख धाम है ना। दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं। सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी हैं मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है। उसको कहा जाता है शांति धाम, जहाँ आवाज़ नहीं, गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। अभी तुम बच्चों को यह सारा ज्ञान है। बाप भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते। वह आत्माएं पवित्र हैं। पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। पवित्रता सुख और शांति की जननी है ना।
तो वैसे ही पवित्रता थी। तो बाबा ने कहा कि वहाँ पर पीस भी थी, प्रॉस्पैरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ नहीं है। प्योरिटी का ही मान होता है। देवताएं पवित्र है तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। यह है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर, कहते हैं ना। वहाँ थोड़ी ऐसी बातें होंगी, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। वहाँ तो कायदे से राज्य चलता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो। बुलाया है ना बाबा को, उनका तो काम है पतित को पावन बनाना। तो बाबा भी कहते हैं पवित्र बनो। तो कहते हैं यह कैसे होगा? अब बुलाया ही पतित पावन को है और उनका कहना भी नहीं मानते हैं। तो वह कहते अगर कहते हैं पवित्र बनो तो फिर आगे से जवाब देते हैं कि कैसे होगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना ऑपोजिशन सहन करना पड़ता है। अभी तो काफ़ी कम हो गया है, परंतु बाबा के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हुई। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वह रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है, कि ड्रामा कहकर बस फिर भूल जाओ, कोई काम नहीं करो। क्या कहते हैं, ड्रामा में होगा तो मिलेगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? है ना, ऐसे होता है क्या? हर एक चीज़ के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ बगैर पानी भी मिल ना सके। पानी पीना है ना तो उसके लिए भी गिलास उठाना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, मुंह तक ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वह प्रारब्ध के लिए। यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ नहीं थे। यह बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे। ब्रह्मा बाबा पंडित बन बैठते थे। अभी समझते हैं वह तो भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज़ है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंधश्रद्धालु हैं। कितनी भूत पूजा है। शरीर की पूजा गोया 5 तत्वों की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा ना। अगर शरीर की पूजा कर रहे हो इसका मतलब शरीर तो 5 तत्वों का बना है ना, तो उसकी पूजा कर रहे हैं। तो 5 तत्व से तो सारी प्रकृति बनी है, सारी पदार्थ बने हैं, हर चीज़ बनी है। तो इसका मतलब व्यभिचारी हो गई ना भक्त पूजा भी। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी। शुरू शुरू में जब भक्ति आरंभ हुई तो केवल एक शिव बाबा की ही पूजा करते थे, एक शिव की ही होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है, हर चीज़ की, पेड़ की, पौधे की, जानवर की, ठिक्कर भित्तर सब की पूजा होती है। बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था। बाबा स्टोरी सुना रहे हैं। वह भी ध्यान में चला जाता था। ज्ञान नहीं था पर ध्यान में चला जाता था। कहता था हम बहिश्त में गया,
खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मज़ा आता था। वंडर है ना। वह तो 7 वंडर्स कहते हैं दुनिया में। वास्तव में वंडर ऑफ वर्ल्ड तो स्वर्ग है। यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। बाबा कितने हाईएस्ट हैं और कैसे सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती है। वह निराकार निरहंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। दुनिया में ये पहले रस्म रिवाज थी कि जब ओल्ड एज हो जाती थी तो बच्चों को सारी मिल्कियत देकर जो माँ बाप होते थे वो तीर्थ यात्रा पर चले जाते थे। आजकल तो ऐसा नहीं करते हैं। बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ करता है तो बदले में कुछ तो इच्छा रखता है ना, परंतु बाबा को नहीं चाहिए कुछ भी। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ी चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फख्र रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, निर्गुण संस्था भी है। अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं है, परंतु वह समझते थोड़ी है ना। अपने आप को कोई निर्गुण कहता थोड़ी ना है, परंतु बना दी संस्था। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की सेवा में है। जो सबका बापू जी है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। अच्छा, हम इस मीठे से किरते बच्चों पर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। दूसरा, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ ज़रूर करना है। आज का वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। कैसे बनेंगे अव्यक्त फरिश्ता? कल 18 जनवरी है, तो इसलिए सभी तो पहले जनवरी की तारीख से ही तैयारी कर रहे हैं अपनी उस स्थिति को प्राप्त करने की। तो बाबा ने तरीका बता दिया कि अव्यक्त रूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल जब बनाएंगे तो हम बन जाएंगे अव्यक्त फरिश्ता।
तो वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। सबसे बड़ा विघ्न होता है कि बैठते हैं एकाग्रचित होकर, परंतु फिर कोई ना कोई बात हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट है एकाग्रचित, है ना, और अटेंशन। तो बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए, खुद पर नज़र रहे, ध्यान रहे। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। क्या तपस्या करेंगे? शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की। तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। जब ऐसा वायुमंडल बना देंगे तो कोई भी आपके सामने आएगा वो भी देह भान से मुक्त हो जाएगा, व्यर्थ से भी और व्यक्त से भी। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। बस एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति हो जाए। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को व्यर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है, एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, अपने आप ही सेवा होने लग जाती है। अच्छा, ओम शांति। तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार। शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार। विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा।
त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का। त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। दिन रात की तेरी सेवा, दिन रात की तेरी सेवा, करे आत्मा का निखार, करे आत्मा का निखार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। समय शक्ति और संकल्प का तूने दिया जग को दान। विश्व सेवा धारी की तेरे कर्मों में पहचान। विश्व सेवा धारी की तेरे कर्मों में पहचान। करता है कल्याण जगत का, करता है कल्याण जगत का। शिव लेकर तेरा आधार, शिव लेकर तेरा आधार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। प्यार का सागर देखा बाबा तेरे नैनों में। प्यार का सागर देखा बाबा तेरे नैनों में। ज्ञान से हमको भर दिया तेरे गुणों के गहनों ने। ज्ञान से हमको भर दिया तेरे गुणों के गहनों ने। तुझको मिलते ही मिल जाते, तुझको मिलते ही मिल जाते बाबा हमको सुख अपार। बाबा हमको सुख अपार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। शिव पे हो गया तू बलिहार, शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार, विश्व का किया
उद्धार तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा।